तो उसका क्या हाल हुआ। ऐसे तो इसी तरह एक ब्राह्मण थे, ब्राह्मण का एक पुत्र था, बहुत ही सुंदर, बहुत ही निर्मल, लेकिन कहते हैं भगवान की पूजा करते रहे, भगवान की पूजा कर करके नहीं भगवान में मग्न रहते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में ऐसा विचार आया कि प्रभु की पूजा तो हमको करना चाहिए, क्योंकि हमारा जन्म ही इसीलिए हुआ है। हमारा जन्म किस लिए हुआ है? मात्र भगवान का पूजन पाठ करने के लिए। तो इसी तरह अंगिरा कृष्ण नाम के पंडित जी थे, उनके घर में तो बालक थे, तो 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों को सुंदर अभ्यास करवाते थे कि हम तो वृद्ध हो गए हैं, लेकिन हमारे पुत्र अगर सुंदर पंडिताएं करें और सुंदर हमारी जजमानी देखें तो प्रतिदिन बढ़िया रोज 2-4 श्लोक श्रवण कराते थे, याद कराते थे। इस तरह ऐसा अब वो सोचे कि देखो ऐसा है, उनको पूर्व जन्म का बहुत अभ्यास था, पूर्व जन्म का बहुत अभ्यास था। इसके पहले मैं तो भरत नाम का राजा था, मैं भरत नाम का राजा था, लेकिन मैं राज्य नहीं किया और वन की ओर गया। वन में जब मैंने तप किया, बहुत सुंदर बन गए, तो वन में देखिए वन क्यों जाना चाहिए इसका भी है। कहते ना भैया, वो जब से परदेश गया तब से बन गया ना, जब से नौकरी लग गई तब से बन गया, जब से उसका लड़का सरकारी नौकरी पा गया तब से वो बन गया। ऐसा नहीं है, बन गया का तात्पर्य क्या होता है? बन गया, वन यानी कि जंगल, जंगल का तात्पर्य है। देखिए अपने जन्म होते ही अवस्था होती है, इतने वर्ष इतने वर्ष इतने वर्ष, तो 14-15 साल तो खेलने में चला जाता है, फिर विद्या अध्ययन करने में चला जाता है, फिर धन को एकत्रित करना चाहिए, तो लगभग 40 वर्ष तक खूब सुंदर धन को एकत्रित करना चाहिए। चलो ठीक है, 45 और 50, ये 50 वर्ष तक हमको धन एकत्रित करना चाहिए, कमाना चाहिए, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। गवर्नमेंट भी, सरकारी नौकरी वाले भी 61 के साल बाद क्या करते हैं? रिटायर कर देते हैं ना, 62। जैसे 50 साल के पूर्ण होते हैं तो क्या कह रहे हैं? 51, 52 यानी कि बन, याद दिला। 50 साल के बाद हमारे ईश्वर प्रभु याद दिला रहे हैं कि बन चल, 51, 52 चल बन, चल बन, लेकिन फिर भी हम नहीं बन जाते हैं, तो फिर 58, 59, फिर क्या होता है? 60। जैसे 60 हो गया तो इसके बाद हुआ 61, अब कहते हैं डोकरा हो गया है 60, कहते हैं ना 60 आ गए। घर में बैठे रहोगे तो यही होगा, इसलिए वन की ओर जाओ, सब त्याग दो, बहू को दे दो चाबी, बहू को चाबी दो और चित्रकूट धाम में बढ़िया सुंदर भगवान का भजन करिए, वृंदावन चले जाइए। और 61, 62, 63, कितना 60 हो जाओगे, 60 आ जाओगे जब, तब 59, फिर 70, नहीं जाओगे ना बन तो 60 हो जाओगे, जब 60 हो जाओगे तो फिर 70 हो जाओगे, जब 70 के हो जाओगे तो फिर आगे आगे 71, ना तो बन गए ना 60 रहे, तो अब यही चारपाई में परे परे तर, 71, 72, तर वहीं पर
खांसी आएगी वहीं पर फूकोगे, वहीं पर चारपाई गीली करोगे, बहू आएगी और चाटे सुनाएगी ना। खाना दी तो दी, नहीं कहते ले डोकरा यहीं पर का। इसलिए बन जाओ, सुधर जाओ, भगवान का भजन करो। जैसे 50 साल हुए, बढ़िया सुंदर सब अलमारी की चाबी वाबी बहू को दो और प्रभु का भजन करो। तो राजा भरत यही किए। लेकिन एक समस्या आ गई बाहर। क्या हो गई? बन किस लिए गए थे? बन गए थे बनने, लेकिन सब गड़बड़ हो गए। राजा बन गए। बन क्यों गए थे? बनने। बनने का मतलब क्या है? भगवान के पास जुड़ने का, अपनी आत्मा परमात्मा के पास पहुंचाने का। बन तो चले गए, सुंदर जप भी किए, लेकिन एक दिन क्या हो गया कि भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे, और जैसे स्नान कर रहे थे तो क्या देखे? प्रातः काल का समय, संध्या वंदन का समय, जैसे स्नान कर रहे थे, डुबकी लगाए, ऊपर आए, तीसरी डुबकी, दूसरी डुबकी, जैसे ऊपर आए तो देख रहे हैं कि एक मृग सुंदर जलपान कर रही है, और पीछे से एक सिंह ने दहाड़ लगाया और ऐसा झपट लगाया, लगता था कि वो सिंह हिरण को पकड़ लिया। हिरण डर गई और छलांग लगाई, और जोर से जब छलांग लगाती है तो बीच दहाड़ नदी में। उसी समय कहते हैं कि वो गर्भ से थी और प्रसव आया, वो बालक को जन्म दी। हिरणी तो बह गई, छोटा सा बालक को तैरता रह गया। वो राजा भरत जाकर के हिरण को पकड़ लिया। अब उसको ले आए, अपने कुटी में रखने लगे। रख लिए, थोड़ा थोड़ा उनको प्रयास किए, दूध पिलाए, व्यवस्था करके घास बढ़िया छोटी छोटी लाए। इस तरह से ही भगवान का भजन जहाँ करते थे 2 घंटे, तो 15 मिनट हिरण के बच्चे में देने लगे। इसके बाद आधे घंटे, इसके बाद 1 घंटे, इसके बाद 2 घंटे। जब तक भगवान का भजन करते थे वो सारा समय हिरण में देने लगे। यही मोह माया है। जैसे हमने जन्म लिया, सारा समय हम अपने बच्चों में दे दिया, बहू में दे दिया। लास्ट में बहू क्या कहती है? इसलिए सास को, बहू को बेटी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि किसी के घर की बेटी थी। अगर आपके घर में वो बेटी बन के रहेगी तो निस्संदेह सास की सेवा भी होती रहेगी। अब जब आप 51 से बन की ओर चले जाओगे तब, यानी कि घर में ही रहिए, लेकिन सब कुछ उनको दे दीजिए, तो भगवान का भजन करिए। घर में भी भजन किया जा सकता है। अब सास तो कभी चाबी देती नहीं है, बहू चाबी क्या करे? जब सास रात के सो जाती है, चश्मा उतार के किनारे रख देती है, चाबी का गुच्छा चोरी से लेती है और संदूक का सारा सामान देख लेती है, चाबी उसी तरह रख देती है। जब उन्हीं का है तो काहे के लिए छुपाना? दे दो भजन, 2 रोटी और कुछ नहीं। तो जब बेटी समझोगे तो बहू भी सास की सेवा करेगी। अगर सास चाहे तो बहू बना के रखे, जब वो दोनों नहीं होगा तो फिर जय श्री राधे। तो वही भरत किए। गए थे वन को बनने के लिए, लेकिन वो हिरण के बच्चे में मुंह में फंस गए। अब वो सुबह बढ़िया जगे, स्नान करे, हिरण में लग जाए, उसको खिलाने में, नहलाने में, उसके साथ खेलने लगे, पूरा दिन निकल गया। यही हमारा भी होता है। रात भर सोते हैं, सुबह जगते हैं, भैंस को, गाय को चारा पानी डालते हैं,
बच्चे के पास आते हैं, नाती पोता को खिलाते हैं, खाना खाते हैं, खेत के लिए तरफ निकल गए, शाम को आए, बच्चे के साथ नाती के साथ खेले, रात को भोजन खाए और फिर सो गए, एक भी समय बदल नहीं हुआ। वही भरत के साथ अब जब चल रहा था समय ऐसा, तो क्या हुआ, एक दिन ऐसा होता है कि भरत का अचानक तबीयत खराब हो जाती है। ईश्वर की तबीयत खराब हो गई। अब वहां वन में क्या व्यवस्था, उसके मन में विचार आया कि अब तो हमारे प्राण अंत हो जाएगा, और ये हिरण का बच्चा क्या करेगा, ना तो इसकी माँ है, ये मेरे पास रहा है, झुंड में जाएगा तो इसको कोई ना कोई मारेगा। गौर करिएगा, अगर घर में हम कुत्ता पाल लेते हैं, घर में बांधे रहते हैं, उसको छोड़ दिया जाए तो पूरे गांव के जितने घूमने वाले कुत्ते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं कि हम बाहर फिरते हैं, ठंडे में रहते हैं, और तुम आनंद से घर के अंदर रहता है, छोड़ दो फिर देखो 10 कुत्ते लग जाएंगे। वो उनका मन पूरा हिरण के बच्चे में। जब मृत्यु आई तो उनके मन में विचार आ गया कि वो हिरण का बच्चा कैसे रहेगा, वो ऐसे रहेगा, कौन उसको खिलाएगा, कौन देखभाल करेगा, मैं रहूंगा नहीं तो। यही चीज हम कहते हैं, अरे हम हैं, हमारे पुत्र को कौन क्या करेगा, छोड़ो, स्वयं पुत्र सब कर लेगा। मृत्यु हो जाती है। अब जैसे मृत्यु हुई तो उनका आत्मा कहाँ थी, मृग के बच्चे पर। अब मृत्यु हो जाने के बाद पुनः जब उनका जन्म हुआ तो उनका मन कहाँ था, हिरण के बच्चे में। तो पुनः जब जन्म हुआ तो हिरण के बच्चे हिरण की योनि में पाए। जब हिरण के योनि में उनको योनि मिल गई तो अब हिरण के योनि में क्या करें, न तो संध्या कर सकते हैं, न भगवान की पूजन कर सकते हैं, न तो जप कर सकते हैं। भरत को समझ में आ गया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध है। अब उस समय हिरण के योनि में भरत जी, उनको याद है, लेकिन क्या है, बैठे उसी स्थान पर बैठ करके नहीं भगवान को स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, निसंदेह अगर अब मुझे मनुष्य का तन दे दोगे, मैं ऐसी गलती अब मैं नहीं करूंगा। प्रभु एक बार अब सुन लीजिए मेरी विनती, एक बार अब सुन लीजिए, निसंदेह अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। एक बार मुझको मनुष्य के योनि में जन्म है। अब समझिए कितना सुंदर मनुष्य का है योनि, फिर भी हम भगवान का भजन नहीं करें। 84 लाख में जितने भी योनि हैं, सब ये योनि 84 लाख की तड़पती रहती हैं भगवान के पास मिलने के लिए, प्रभु मुझको मनुष्य का तन दे दो, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। भक्ति में दोनों हाथ से झूमते हुए एक बार जोर से और जोर से एक बार, कितना
उस समय भरत जी हिरण के योनि में जन्म ले भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इस बार तो अपराध कर दिया, लेकिन अगले बार निसंदेह मुझे बस एक ही बार मनुष्य की योनि दे। इतना सुंदर तप करूंगा, इतना सुंदर जप करूंगा, निसंदेह कि अगले बार अवश्य अपनी जो आत्मा है वे परमात्मा प्राप्त करूंगा। ऐसा ही देखिए, वो हिरण ना तो झुंड में जाता था और ना तो वो कुछ खाता था, कि उनको पूर्ण याद था। इसलिए उस योनि में रह करके नहीं, मात्र 15 दिन में उनकी पुनः मृत्यु हो गई। क्योंकि कुछ खाए पिए नहीं, दूध का पान किए नहीं, और जो भी किसी भी योनि में है, अगर भूख लगेगी, भोजन इत्यादि नहीं पाओगे तो निस्संदेह कुछ न कुछ तो होना ही है। तो भगवान का भजन करते हुए मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपते जपते 15 दिन एक ही स्थान पर बैठे रह गए, कहीं नहीं गए, और वहीं पर उनके प्राणांत हो जाते हैं। ये अब उनका मन क्या था कि प्रभु मैं अगले योनि में मनुष्य का तन प्राप्त करूंगा, तो अगले जन्म में मनुष्य का ही तन प्राप्त होता है। और सुंदर ब्राह्मण के घर में हुए, जो अंगनी नाम के, उनके घर में जन्म हुआ। 5 भाई थे, 5 भाई में अब ये भाई सबसे सुंदर, सबसे तंदुरुस्त थे, खाए पिए मस्त, मस्त राम मस्ती में आग लगे मस्ती कोई मतलब। और सुंदर तन, सुंदर शरीर, जो मिल जाए सो पाए, जो ना मिले तो हरि का नाम बता। ऐसा समय, एक दिन ऐसा हुआ कि बोले बहुत भोला है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है, पढ़ाई में भी दिमाग नहीं लगाता, तो उनको पूर्ण पिछले जन्म का सब कुछ याद है। मैं राजा भरत, और इसके बाद हिरण के योनि में, आज तो ब्राह्मण के कुल में जन्म ले लिया, वाह कितना सुंदर विचार। अब वो मन ही मन सोचा तो क्या पढ़ना लिखना, पढ़े लिखे से क्या होगा, सब तो उनको मालूम ही है। जैसा भी था भगवान का भजन ही करता। अब ब्राह्मण सोचे मेरे पुत्र सब काम में लग गए हैं, यही बालक इधर उधर कर रहा है, तो इनको रोज सुबह बैठाए, सुंदर मंत्र याद कराए, मंत्र तो याद हो जाए। जो भारत नाम का राजा 3 जन्मों का पूर्व ज्ञात, सब ज्ञात है, उनको मंत्र याद नहीं होगा, सब याद हो। लेकिन बोले कि अगर मैं सुनाता हूँ तो क्या करेंगे, 2-4-10 मंत्र और याद कराएंगे, इसके बाद झोला पकड़ा देंगे, इसके बाद शंख और घंटी, जाओ घर घर बजाओ घंटी और शंख फूको और पैसा लेके आओ, और स्वयं खाओ, हमको भी पंजूरी खिलाओ ना, पंजूरिया में बस रह जाओ। तो ये काम तो मैं करूंगा नहीं, इसलिए सारे मंत्रों को याद तो करते थे लेकिन सुनाते नहीं। जब सुनाते नहीं थे तो बोले ये तो भरत, ये बालक भरत क्या सोचे, ठीक है मैं इसी में मस्त हूं। एक दिन ऐसा हुआ, उनके पिताजी बोले ये भोला, ये रामदास कुछ ज्यादा ही चल रहा है। अब इस जन्म में भी उनका नाम भरत पड़ गया। अब क्या हुआ, मूर्ख बोलने लगे, सठ बोलने लगे, मंद बुद्धि वाले बोलने लगे। भरत बोल रहे हैं कि ठीक है जो बोलना हो सो बोल लीजिए, हमको कुछ
जो जिसको बोलना हो मस्त राम मस्ती में, हमको जो करना है वो तो हम ही समझते हैं ना, जिसको जो बोलना हो बोले। तो ऐसे मन में भाव आए। अब उनके पिताजी एक दिन गुस्सा में आए और 2-4 डंडा लगाए कि कुछ याद नहीं करता है, मैं इतना परेशान रहता हूँ फिर भी। अरे 2-4 श्लोकों में एक ही श्लोक तो याद करे। लेकिन भरत जी सोचे अगर मैं बोल दूंगा सुना दूंगा तो एक नहीं कल 10 दिन याद करवाएंगे, लास्ट में वही होगा। मैं जंजाल में पड़ने वाला नहीं हूँ। खाए पिए मस्त रहे, खाने में सबसे पहले, क्योंकि जो पहले खाता है वही तो अच्छा पाता है। जो बाद में रह गया, जय सिया राधे। हाँ, कोई कोई माएं बहुत होशियार होती हैं, आने के पहले पहले से ही सब बना के, आहा, बाद में बचता है कि नहीं बचता। कभी कभी ऐसा होता भी है। जब सुंदर खीर पड़े, तो सुंदर खीर में पंचमेवा पड़े, तो पहले एक कटोरी लेकर के खाएंगे, देख भी लोगे और थोड़ा टेस्ट ले रहे बढ़िया बना कि नहीं ना। हम बाबू जी, आहा, तो भरत जी ऐसे। अब क्या हुआ, भरत जी को घर से निकाल दिया गया कि अब तुम घर में रहने लायक नहीं हो, बाहर रहो। वो बोले बहुत अच्छा। घर के बाहर निकाल दिए तो घर की बात छोड़ो, 2-4 घरों में और भोजन पानी मिलने लगा। शाम के आए अपने घर में दरवाजे में पड़े रहे। एक दिन उनके भाइयों के मन में विचार आया कि खाना तो खाते ही है, भोजन प्रसाद पाता ही है, ये सुंदर शरीर भी है, फिर इसको ऐसा कहते हैं कि खेत में लगा देते हैं। तुम्हारे खेत में है, गिरुआ दूसरे गांव के लोग उखाड़ ले जाते हैं। चिड़िया है, बाजरा चुन जाती है, तो इनको खेत में बैठा देते हैं, वही खाना भी ले जाया करेंगे। एक दिन क्या हुआ, जब ले जाकर के बैठा दिए सही भाई ले जाकर के, तो वो खेत में बढ़िया बैठ गए और एक कंसरा दे दिए, खाली टीपा जिसमें तेल भरा रहता है, एक डंडा, किसको बजाते जाना तो चिड़िया ऑटोमेटिक उड़ती रहेगी, तुमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब भरत जी बोले अच्छा बहुत बढ़िया। अब वो जो कंसरा है, टीपा है, माए भी बहुत होशियार होती है, जब ढोलकी नहीं पाती ना तो उसी को बजा देती है ना, कई बाल्टी बजा लेती है। तो भरत देखा कि चिड़िया तो चुन रही है, मेरे बाप का क्या जाता है, जिसका खेत, मेरे बाप का खेत तो था नहीं, उनके पिताजी का था, उनके पिताजी का था, कुछ मेरा नहीं है, उनका नहीं है, तो ये तो प्रभु का ही है। ये हमारे परदादा का था, फिर दादा का हुआ, फिर बाबा का हुआ, फिर पिताजी का हुआ, फिर हमारा हुआ, फिर हमारे बच्चे का होगा, फिर उनके बच्चे का होगा, ऐसे ही है। ये तो है, मैं क्यों हाथों, ये न मेरा है न हमारे पिताजी का है, तो चिड़ियों को खाने देते हैं। अब उनके मन में भगवान का भजन वही धुन लग गया, बढ़िया कंसरा को बना करके ढोलक पीटने लगे। क्या बढ़िया भजन गा रहे कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, आहा, खाओ चिड़िया भर भर। वो ऐसे ही बजा रहे हैं और ऐसे ही आनंद ले रहे हैं, और जैसे ही देख रहे हैं क्या कि हमारे खेत की जो चिड़िया है खा ही रही है, और दूसरे खेत के भी बना, आओ चिड़िया भर भर पे। तो दूसरे खेत की भी चिड़िया को बुला लिए। जब दूसरे खेतों की चिड़िया आकर के उन्हीं की खेती में सारी चिड़िया खा रही है। अब क्या हुआ, बाजू वाले खेत वाला गया तो देखा कि अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, इन्हीं की खेत में सारी चिड़िया, बाकी किसी के खेत में नहीं, ये कौन सा जादू आ गया। वाह, वो गया, उसका पीठ थपथपाया भरत जी का, बोले वाह, ये ऐसे करो, आप बहुत बढ़िया कर रहे हो। जिसके यहाँ पड़ोसी था वो जाकर के घर में लूटी लगा दिया। बोले मालूम है आपके भाई साहब क्या कर रहे हैं, बोले क्या,
बोले अपना खेत तो गया ही साफ हो गया, दूसरे के खेत की जो चिड़िया है उनको भी बुला रहे हैं क्या? राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर भर के, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर भर के, आओ चिड़िया भर भर के। मेरा बच्चे में जुड़े हुए राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर भर के, आओ चिड़िया भर भर के। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, आओ चिड़िया भर भर के, 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 आओ चिड़िया भर भर के। जा करके उनके भाई देखे, क्या देख रहे हैं? सारी चिड़िया हमारे खेत में, वही आज स्थिति है। आज वही स्थिति आज कहाँ है? यहाँ पे राम जी के घर में रह रहे हैं, राम जी का दाना आनंद में सब खा रहे हैं। हाँ तो बाबूजी, हाँ वहां जो मटर तोड़ रहे हैं ना, उनके दिल से पूछो, हम यहाँ धूप में मटर तोड़ रहे हैं, बाबूजी वहां सब लुटा रहे हैं। ये आनंदमय है। अब जैसे भाई साहब देखे, उनको पकड़ करके वो ड्रम जो टीपा कनस्तर था उसको एक तरफ फेंके, डंडा एक तरफ गया, उसको कान पकड़ के घर के बाहर फेंक दिए। बोले जाओ अब गांव में भी रहने लायक नहीं है। वो भरत जी बोले तो और अच्छा हो गया, अब गांव वाले से भी छुटकारा मिल गया। गांव वालों से भी छुटकारा मिला। बढ़िया सुंदर जा करके वन में गए, सुंदर भजन कर रहे हैं। क्यों कि तुलसी बिरवा बाग की सींचत ही मुरझाए। अगर घर में तुलसी लगा लो, चाहे जितना पानी डाल दो मुरझाएगी। राम भरोसे सो रहे पर्वत में, पत्थर में सुंदर एक से पेड़, लेकिन अगर घर में लगाओगे तो राम भरोसे रहोगे तो यही होता है। बाबूजी भी यही बढ़िया ताली बजा बजा हंस रहे हैं। बहुत बढ़िया हमको सुंदर समय मिला है, जितना होगा खूब लुटाएंगे। देखो बच्चों में कैसे है, गाता हूँ ना, अब दोनों हाथ से खूब खर्चा कर रहे हैं। तो अब वो सुंदर समय लिए भगवान का भजन करने के लिए बैठ गए, आनंदमय थे। लेकिन कहते हैं मेरा समय अब सही आया है। चाह गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए सो साहब के शाह। बाबूजी कह रहे जितना करना था मैं तो कर दिया, अब आप करके दिखाओ मुझे कितना पैसा बचाता है। अभी तो क्या, अभी तो कथा ही है।
वे भंडारा बाकी है। जो बचेगा 11 लोगों से तो भंडारे में तो चला जाएगा ना। तो चिंता किस बात की, जब देने वाला ऊपर वाला है। यही बच्चों का धर्म भी है। हमारे पास हम कमा रहे हैं, लो दोनों हाथ से, लुटाओ चारों हाथ से। ये ऐसे पुत्र भी होना बहुत ही भाग्य की बात होती है। एक से पुत्र हैं, बहुत धन कमाते हैं, लेकिन ना स्वयं दान पुण्य करते हैं, ना तो पिताजी को भी भागवत सुना पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कोई ऐसे हैं जो ऐसे होता है, श्रवण कर पाते हैं। अब भरत जी बहुत सुंदर वन में चले गए। बोले अब तो हम हो गए वन में, अब यहाँ बन के ही जाएंगे। तो भगवान का भजन कर रहे थे, उसी समय कहते हैं क्या, राहुगण वहां से निकला। राजा एक उस स्थान पर जाता है, राहुगण सादा नाती नाया। राहुगण राजा उस स्थान से जाता है, तो राहु वो राजा पालने में, पहले पालने में बैठ करके नहीं, आगे पीछे कहार लोग उठा करके पालना चलते थे, इसको डोली कहते हैं। अब लेके चलने वाले जो कहार थे वो थक गए, तो देखे कि ये तो बहुत सुंदर है, बलवान भी है, सुंदर है, हष्ट पुष्ट बलवान है, तो इसको पकड़ा देते। भरत जी बोले, एक तरफ भरत हो गए, एक तरफ 4 लोग हो गए। भरत जी पकड़ लिए डोली को। जैसे भरत जी चले आगे, देखे तो कीड़ा था। कीड़ा को देखे तो पैर नहीं रखे, कहीं कीड़ा मर न जाए, और इसे छलांग लगाए तो एक आगे पैर पड़ गया। तो जैसे छलांग लगाए तो राहुगढ़ था, उसके राजा में सर में लगा डोली। बोले कौन मूर्ख चला रहा है। अच्छे से डोली चलने लगी। फिर थोड़ी देर बाद देखे, भरत देख रहे थे एक एक पग नीचे देखते हुए चलते। देखिए जो नीचे पग देखकर चलता बहुत फायदा होता है। कभी सोने की अंगूठी मिल जाए तो कभी चैन है, कभी किसी का बटुआ मिल जाए तो किसी का पर्स। बक्सर लालापुर में अगर आप जाओगे मेला में तो नीचे ही देखो। हाँ तो नीचे ही देखने से कितना फायदा होता है। तो नीचे वो क्यों देखते थे कि मेरे पैर के नीचे कोई जीव जंतु दब ना जाए, मेरे से अपराध ना हो जाए। और जो किसान होते हैं ना, सबसे बड़े किसान होते हैं बाबू। अगर किसान लोग किसानी करना बंद हो जाए ना, नौकरी वाले भूखों मर जाए। अगर वो मार्केट में ना बेचे तो क्या खाएंगे, कुछ नहीं। इसलिए सबसे बड़ा तप कौन कर रहे हैं, जो किसान लोग। धूप में ठंड में, और उनका दाम बहुत कम मिलता है, फिर भी वो लगे रहे। नहीं कह दे कि हम आज के बाद से जो मिलेगा हम ही खाएंगे, नहीं बेचेंगे, तब समझ में आएगा जो पैसा कमाते। पैसे खाएंगे, पैसा खा करके पैसे पिए, कब तक जिए। इसलिए सबसे सुंदर, सबसे अच्छा काम किसानों का होता है। स्वयं खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। अब भरत जी ऐसे ही जैसे चले, 2-3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5वीं बार राजा कहता है राहुगण डोली को रखो। कौन मूर्ख है, अभी तक तो बढ़िया चल रही थी, अब किसको क्या हो गया। बाहर निकले तो भरत को देखे, बोले मूर्ख तू, इतना सुंदर, इतना शरीरवान, इतना शक्तिशाली बलवान, और आप ऐसे एक डोली नहीं उठाई। तब भरत जी बोले कि अब मुझको आज बोलना पड़े, अगर आज मैं नहीं बोलूंगा तो निसंदेह अब मुझको लोग जड़ भरत कहने लगेंगे।
मैं जड़ भरत के नाम से जाना जाऊंगा। उस समय भरत बोलते हैं कि राजन, तू किस अभिमान की बात कर रहा है? तू राजा है इस जन्म का। और क्या कह रहे हैं? अहम पुरा भारतो नाम राजा। इस जन्म नहीं, इसके पहले मैं भरत नाम का राजा हूं और आप इस जन्म के राजा। ये राजा की बात कर रहे हैं। कितने दिन का है? इसके पहले तुम क्या थे? मैं तुमको बताता हूं। इसके पहले तुम क्या थे, इसके बाद तुमको क्या होने वाला है। तुम राजा भी हो ना, और नरक में गिरने वाले हो। बैतरणी नदी में जाओगे, इसलिए सुधर जाओ। मैं भी राजा था, लेकिन सब कुछ त्याग करके वन में आया हूं, और तुम भी बन जाओ अगर वन में हो। उनको सुंदर उपदेश दिए। अहम पुरा भारतो नाम राजा, मैं इसके पहले राजा था, आज भी राजा हूं और आगे राजा रहूंगा। मन से हारे हारे है मन के जीते जी। मन का राजा बनिए। अरे डोली में जो चढ़ रहे हो ना, डोली में घूम रहे हो, ये बस क्षण भर के लिए है। राहु गण को राजा भरत इतना सुंदर उपदेश दिए। आराधनम भागवतम इह मानो मृगो भवेतम मृग संसार था। मैं भी राजा था। पूरी कहानी किस्सा बताए कि जिसके कारण मैं बन गया, वन में गया, मुंह में फंसा, मुंह में फंसने के कारण मृग की योनि में, मृग की योनि के बाद इस योनि में आया, इसलिए मुझको कोई लेना देना नहीं है। तू भी राजन सुधर जा, इस राजगद्दी को छोड़ वन की ओर। तब राजा के मन में विचार आया। उसी क्षण राजा तप की चल देता है। सारा जितना पहना था सब, मुकुट इत्यादि इत्यादि सब कुछ रख करके डोली में, और वो उसी स्थान वन की ओर चला। इसलिए कहते हैं हमारा देश का नाम ऐसे प्रतापी भरत रहे। इसका नाम हमारा देश भारत पड़ा है। ऐसे ऐसे प्रतापी ने कुछ और हो जाना चाहिए। और इंडिया, इंडिया मिस, इंडिया का मतलब होता है गुलाम। अंग्रेज लोग जब शासन किए, उन्होंने बोले कि हम छोड़ तो देंगे आपके देश को, क्योंकि पहले देश का नाम था आर्यावर्त। आर्यावर्त प्रदेश है, कुंड प्रदेश है, कुंड प्रदेश है, उत्तम प्रदेश। लेकिन भारत जब पड़ा तो उन्होंने इंडिया रखवा दिया। इंडिया माने गुलाम। अगर कोई भी किसी भी देश में जाओगे, बोले कहां से आए हो, इंडिया से, तो समझ जाते हैं कि गुलाम था कभी। इसलिए हमारा देश भारत है। भारत था, भारत है और भारत रहेगा, क्योंकि ये देश इतना पावन देश है, आर्यावर्त है, पुण्य प्रदेश है, और ये कर्म ही बहुत सुंदर है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। ये सुंदर जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा, वह भारत देश है मेरा। एक बार जोर से और जोर से, एक ही बार। अब सोचिए हमारा भारत देश कितना सुंदर है। जो भारत देश में है वो कहीं नहीं है। क्या कौन से भी देश में जाके घूम आइए, कोई सी भी देश में जाइए, जो भारत देश में वो कहीं नहीं पाओगे।
और जो उत्तम प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश में है, कोई भी प्रदेश में घूम के आ जाइए लेकिन नहीं पाओगे। अब समझिए हम लोगों का जन्म कितने सुंदर जगह में होगा।